हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री अपने 6 दिन की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। और पहले देश की विजिट के लिए ये एक अफ्रीकन कंट्री यानी कि नाइजीरिया पहुंचे हुए हैं और नाइजीरिया में इनका भव्य स्वागत किया गया है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, पीएम मोदी गेट्स ग्रैंड वेलकम इन नाइजीरिया विथ वंदे मातरम चैंट्स। वंदे मातरम के नारों के साथ जो है यहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया गया है। सबसे पहले आइए हम लोग ये क्लिप देखते हैं जो यहाँ पर इनके द्वारा पोस्ट की गई है अपने पेज पर। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका सोशल मीडिया हैंडल है और इसी में इन्होंने अपनी यहाँ पर पोस्ट जो है डाल रखी हैं और इसमें आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अभी आपने देखा ये क्या था, भारतीय प्रधानमंत्री का जो है नाइजीरिया में इस तरीके से स्वागत किया गया। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है इन्होंने कई सारे यहाँ की जो इमेजेस हैं उनको भी यहाँ पर शेयर किया हुआ है, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, कुल मिला के इनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है। राइट, अब आइए हम लोग एक एक करके चीज़ों को यहाँ समझते हैं कि ये कितने देशों की यात्रा पर गए हैं और किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। राइट, यहाँ पर हम लोग एक एक करके हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीव्स फॉर 3 नेशन टूर। पीएम मोदी विल विजिट नाइजीरिया, ब्राज़ील एंड गुयाना, यानी कि इन 3 देशों की आगे आने वाले टाइम पर ये यात्रा करने वाले हैं। और यहाँ पर वेयर ही विल आल्सो रिसीव द हाइस्ट अवार्ड ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुयाना जो इनका 3rd कंट्री है जहां पर ये सबसे लास्ट में विजिट करने वाले हैं, वहां पर इनको कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका यानी कि हाइस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ डोमिनिका जो है इनको दिया जाएगा। इससे संबंधित वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसको जाकर के वहां पर आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात करें हम लोग तो देखिए, पीएम मोदी का जैसा मैंने बताया कि ये 3 देशों की यहाँ पर यात्रा पर हैं। और साथ ही साथ आगे अगर मैं ऐड करूँ इसमें तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में यहाँ पर G20 की समिट होस्ट की जा रही है। उस समिट में ये पार्टिसिपेट करेंगे और उसके अलावा जो इंडिया कैरिकॉम समिट है उस पर भी यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेंगे और इस समिट के बाद ही जो है इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाएगा। सबसे पहले जरा आप इनकी लोकेशन देखिए एक बार कि कहाँ पर कौन सा कंट्री है, उसके बाद चीज़ें आपको ज़्यादा यहाँ पर समझ में आने वाली हैं। राइट, तो सबसे पहले आप जरा ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत। और जैसे ही हम लोग इससे वेस्ट साइड मूव करेंगे, राइट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। राइट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गल्फ ऑफ गिनिया वाला रीजन है, इस गल्फ ऑफ गिनिया के जस्ट नॉर्थ में ही आपको देखने को मिल जाएगा नाइजीरिया। तो इस कंट्री की अभी जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो विजिट पर हैं। इसके आपसे बॉर्डर कंट्रीज पूछी जा सकती हैं, तो बेनिन, नाइजर, चाद और कैमरून, ये है इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं। और इसकी विजिट के दौरान जो है, इसके बाद जो है यहाँ पर पीएम मोदी इस देश की यात्रा करने वाले हैं जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अवस्थित है, जिसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में यहाँ पर ये समिट होने वाली है। और जो 3rd कंट्री है जहाँ पर ये आगे विजिट करेंगे वो 3rd कंट्री है गुयाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंट्री है, गुयाना है। और गुयाना की विजिट के दौरान ही यहाँ पर जो डोमिनिकन रिपब्लिक है इसके द्वारा जो यहाँ का हाईएस्ट ऑर्डर है उससे जो है सम्मानित किया जाएगा इनको। कहाँ पर? गुयाना पर। क्यों सम्मानित किया जा रहा है? क्योंकि जो कोविड-19 का टाइम पीरियड था उस टाइम पर भारत के द्वारा यहाँ पर गुयाना में डोमिनिकन रिपब्लिक में इनको 70,000 डोजेस डोनेट की गई थी। इस वजह से इनके द्वारा जो है यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर सम्मान दिया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में नाइजीरिया के द्वारा भी अपना हाईएस्ट ऑर्डर देने की बात यहाँ पर कही गई है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के 17 सालों बाद देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइजीरिया की यात्रा के लिए ये 16 से 17 एज पार्ट ऑफ
नेशन डिप्लोमेटिक टूर। यहाँ पर 17 साल में पहली बार है जब कोई क्या है भारतीय पीएम नाइजीरिया की यात्रा पर है। इससे लास्ट देखें या इससे पहले देखें अगर आप, तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अक्टूबर 2007 को क्या है इन्होंने विजिट किया था। अगर इनकी यात्रा की बात करें तो अब तक कुल कितने यहाँ पर भारतीय पीएम या जो भारतीय लोग रहे हैं विजिट कर चुके हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि पीएम जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1962 यानी कि 1962 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यात्रा की गई थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिसंबर 2003 में और पीएम मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2007 में की गई थी। तो 17 साल बाद क्या है ये विजिट जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। अब यहाँ पर जो दोनों देशों के मुद्दे हैं उन विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। अगर उसमें बात करें तो भारत और जो नाइजीरियन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया, दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जाएगी कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं इनको भी बढ़ाया जाए, और इस चीज़ के लिए यहाँ पर दोनों देशों के द्वारा प्रयास किए जाएंगे, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस विजिट के दौरान जो यहाँ पर एक मराठी कम्युनिटी है जो नाइजीरिया में थी, इनके जो वेलकम किया गया उसमें ये लोग शामिल थे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनका अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहने के लिए और अपने कल्चर से जुड़े रहने के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनकी यहाँ पर प्रशंसा भी क्या है की गई है, राइट। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि डोमिनिका का जो कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका है, ये अवार्ड भी क्या है पीएम मोदी को दिया जाएगा। और कहाँ पर दिया जाएगा, तो मैंने बताया आपको गुयाना में क्या है इसको दिया जाना है। अगर हम लोग समिट की बात करें तो जो समिट है G20 समिट, ये इसमें कुल 19 देश हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि G20 इसका नाम दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लीडर्स ऑफ द 19 मेंबर कंट्रीज प्लस अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन। आपको मालूम होना चाहिए कि अफ्रीकन पूरा क्या है अब एज अ यूनियन ही कहाँ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये समिट जो है आपको देखने को मिल रही है G20 लीडर्स की समिट इज शेड्यूल टू नवंबर 18 एंड 19 2024 इन रियो डी जेनेरिया, राइट। तो ये क्या है, अभी तक की जानकारी जो यहाँ पर निकल के आई है उसके आधार पर मैंने डेटा आपको ये प्रोवाइड कराया है। इसके आगे आगे जो भी अपडेट आने वाली है, यानी कि भारत और नाइजीरिया के बीच में किन किन चीज़ों पर MOU साइन होने वाला है, इसके अलावा ब्राज़ील में जो G20 समिट होगी, G20 समिट के दौरान किस तरह के की पॉइंट्स हैं, यहाँ पर क्या निर्णय लिए जाएंगे, किन चीज़ों को लेकर के हाईलाइट किया जाएगा, राइट। और उसके अलावा गुयाना विजिट के दौरान क्या भारत और गुयाना के बीच कोई यहाँ पर MOU साइन होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर कोई अपडेट आती है या कोई इसमें रिमार्केबल चीज़ निकल के आती है तो मैं निश्चित तौर पर आपके लिए अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।